क्या तुम इस इंस्पिरेशन के लिए रेडी हो? क्या तुम सच में वो इंस्पिरेशन हैंडल कर सकते हो जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है? हम में से कई लोग कहते हैं कि हम चेंज चाहते हैं। हम कुछ अलग, कुछ ज्यादा फुलफिलिंग पाने की चाहत रखते हैं। लेकिन क्या हम सच में उस जर्नी के लिए प्रिपेयर्ड हैं जो ऐसा चेंज मांगता है? ये स्टोरी जो तुम सुनने वाले हो, ये सिर्फ कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं है। ये एक ईना है जो तुम्हारा खुद का अनटैप्ड पोटेंशियल दिखाता है। ये एक इनविटेशन है अपने अंदर और गहराई में झांकने का। ये तुमसे पूछता है कि क्या तुम उस डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो जो ग्रोथ के साथ अक्सर आता है, और अपने उस वर्जन में कदम रखने के लिए जिसे शायद तुम अभी पहचानते भी नहीं हो। ये सिर्फ एक स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये एक कैटलिस्ट है। ये तुम्हारा इनविटेशन है शुरू करने का। दो जुड़वां साए, डर और सेल्फ डाउट, वो लगातार परेशान करने वाला सवाल व्हाट इफ आई फेल, हमारे दिमाग के कमरों में गूंजता रहता है ना? ये एक भारी इनविजिबल चेन जैसा है जो हमें हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस से बांधे रखता है, हमें अपने एस्पिरेशंस तक पहुंचने से रोकता है। दूसरे लोग क्या कहेंगे इसका डर, हमारे पास जो थोड़ी सी सिक्योरिटी है उसे खोने का खौफ, एक्सपेक्टेशंस पूरी न कर पाने की एंग्जाइटी, अपनी या दूसरों की। ये हर जगह फैला हुआ डर सपनों पर पैरालाइजिंग इफेक्ट डालता है। अक्सर उन्हें उड़ान भरने का मौका मिलने से पहले ही रास्ते में रोक देता है। ये चुपके से इंसीडियस नेगेटिविटी फुसफुसाता है, बड़ी चतुराई से मैनेजेबल राई के दाने को इनसरमाउंटेबल पहाड़ बना देता है। अब मुझे तुम्हें सारा से इंट्रोड्यूस कराने दो। कई मायनों में वो एक ऑर्डिनरी इंसान थी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। फिर भी उसने जो जर्नी की वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कम नहीं थी। इमेजिन करो एक छोटा सा शांत गांव जो बड़े शहरों की हसल एंड बसल से बहुत दूर बसा हो। एक ऐसी जगह जहां लाइफ ज्यादा डिलिब्रेट, आराम की रफ्तार से चलती है और जहां बड़े अपॉर्चुनिटीज अक्सर दूर के मृग तृष्णा जैसे लगते हैं। ये वो दुनिया थी जिसे सैरा जानती थी, उसकी शुरुआती लाइफ का बैकड्रॉप। फिर भी उसके दिल के अंदर एक तेज और कभी ना बुझने वाली आग जोरों की चमक के साथ जल रही थी। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा, एक ऐसा सपना जो उसके आसपास कई लोगों को उसके मॉडेस्ट बैकग्राउंड और लिमिटेड रिसोर्सेज वाली लड़की के लिए ऑडेशियस, शायद फूलिश भी लगता था। उसके पास कोई डिटेल्ड रोड मैप या प्रिविलेज्ड स्टार्ट नहीं था, बस कुछ और पाने की एक सच्ची जलती हुई ख्वाहिश थी। उसकी रेजिलिएंट स्पिरिट एक लचीले बांस के अंकुर की तरह थी जो सबसे भयंकर तूफान में भी शान से झुक जाती थी, लेकिन टूटने से साफ इनकार कर देती थी। धीरे धीरे, शुरू में तो लगभग पता भी नहीं चला, सहरा के लिए पासा पलटने लगा, चीजें बदलने लगी। उसकी लगातार अटूट मेहनत जो वो दिन रात करती थी अब रंग लाने लगी थी। एक छोटा ऑर्डर सक्सेसफुली पूरा हुआ यहां, एक पॉजिटिव फीडबैक मिला वहां। ये उम्मीद की पहली किरणें थीं। ये छोटी छोटी मुश्किल से मिली जीतें फ्यूल की तरह काम करती थीं, उसकी स्पिरिट को फिर से जगाती थीं और उसके इरादे को और मजबूत करती थीं। उसका छोटा सा हम्बल वेंचर जो उसके अपने पसीने, आंसुओं और अटूट लगन से सींचा गया था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने साफ साफ साबित कर दिया कि सपने जब अटूट डिटर्मिनेशन और लगातार एफर्ट के साथ पूरे किए जाते हैं तो सच में पूरे होते हैं।